ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे चेंज करना है और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करना है, ये दोनों मैं आज के लेक्चर में आप लोग को बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस से पहले आप लोग को टेंसेस आने चाहिए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह टेंसेस आते हैं, इसलिए मैं इस टाइम एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोग को करा रहा हूँ। लेकिन जिन बच्चों को टेंसेस नहीं आते उनको मैं टेंसेस का एक रिव्यू दे देता हूँ, जस्ट 3 to 4 मिनट्स का। उसके बाद एक्टिव पैसिव पे जाएंगे, ठीक है। मैं सेंटेंस एक ही लूंगा और इधर टेंस का नाम लिखूंगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो सेंटेंस कैसा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सेंटेंस से आपने निकालना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। He writes a letter. He writes a letter. This is present indefinite tense. He is writing a letter. He is writing a letter. This is present continuous tense. सबसे पहले तो आपने किसी भी जुमले को पहचानने की वो टेंस कौन सी है, तब आप उसका एक्टिव पैसिव कर सकते हो। अगर आप टेंस के जुमले को ना पहचानो तो आप लोग एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते। He is writing a letter, present continuous tense. He has written a letter. He has written a letter. That is present perfect tense. That is present perfect tense. बस प्रेजेंट में ये तीन टेंसेस है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीन टेंसेस है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट में। अब पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। He wrote a letter. He wrote a letter. इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हम इसको कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है he was writing a letter. He was writing a letter. तो इसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंसेस का रिव्यू जरूरी है, तभी तो आपको एक्टिव पैसिव समझ आएगी। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे मैं जुमला लिख देता हूं। He had written a letter. He had written a letter. तो इसका टेंस कौन सा होगा? ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में ये तीन टेंसेस कन्वर्ट होते हैं। फिर उससे नेक्स्ट में लिख रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। He will write a letter. He will write a letter. It is called future indefinite. It is called future indefinite tense. जिन जिन टेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है वही सारे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 12 के 12 नहीं लिखवा रहा, बल्कि सिर्फ 8 टेंसेस है जिनका बन सकता है। ये 7 नंबर टेंस हो गया और 8 नंबर हो गया he will have written a letter. He will have written a letter. इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सारे वो टेंसेस है जिनका एक्टिव पैसिव वॉइस आज हम करेंगे। इसके अलावा कुछ ऑर्डर सेंटेंसेस का भी करेंगे। डू इट, लेट इट बी डन, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, हु इज नॉकिंग एट द डोर, या हु वाज स्टीलिंग माय वॉच। इस तरह के जुमले भी हम आखिर में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था टेंसेस का एक रिव्यू जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब हम चलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की जानिब। एक्टिव पैसिव वॉइस को सिर्फ वॉइसेस भी कहते हैं। पेपर में आ जाते हैं चेंज वॉइस, तो फिर भी आपने यही समझना है कि ये एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। तो पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। He writes a letter. He writes a letter. इसका हमने पैसिव बनाना है। So a letter is
A letter is written by him. A letter is written by him. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज आर एम। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम। ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा, इसलिए हमने पैसिव वॉइस में इसका इज लगा दिया। ठीक है, एक बात याद रख लेना। नेगेटिव आ जाए, he does not like me, he does not like me। अब इसका पैसिव होगा I am not, क्योंकि मैंने कहा ना इज आर एम पैसिव में लगेगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा हमेशा पैसिव में, याद रख लेना। लाइक से इसलिए लाइक्ड बना। आई एम नॉट लाइक्ड बाय हिम, आई एम नॉट लाइक्ड बाय हिम, आई एम नॉट लाइक्ड बाय हिम। अब अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, डू दे हेल्प देम, या डू दे हेल्प हिम, या डू दे हेल्प हर, ऐसी जुमला भी आ जाए, डू दे हेल्प हर। तो डू की जगह आपने, क्योंकि हर है तो शी लगेगा, तो शी के साथ इज लगेगा, तो आप ले लिखना है इज शी हेल्प्ड बाय देम। बड़ा अच्छा जुमला आ गया सामने भाई, इज शी हेल्प्ड बाय देम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव मैंने करा दिया। और अगर आप लोग दोबारा समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप यहाँ से दोबारा वॉच कर लें, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको दोबारा भी, ये कंसेप्ट मिल जाएगा। नाउ आई विल मूव ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सादा जुमला, इसलिए मैंने इससे पहले टेंस का रिव्यू दे दिया ना, ताकि आप लोगों को टेंसेस का पता हो। He is writing a letter, he is writing a letter, so a letter is being, a letter is being written by him। so much simple। मतलब क्या आएगा बेटा, is being, आर बीइंग या एम बीइंग इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। मतलब इज बीइंग भी हो सकता है, आर बीइंग भी हो सकता है, और एम बीइंग भी हो सकता है इसका हेल्पिंग वर्ब। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ये हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि सादा एक्टिव पैसिव का, एक्टिव का तो इज है, लेकिन उसके पैसिव वॉइस का होगा इज बीइंग अगर सिंगुलर हो, अगर प्लूरल हो तो आर बीइंग, और अगर आई आ जाए तो एम बीइंग। अब इसका अगर एक नेगेटिव जुमला कर ले तो, दे आर नॉट, दे आर नॉट प्लेइंग चेस। ओके, चेस एक गेम है, ठीक है। चेस इज नॉट, इज नॉट बीइंग, इज नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग, इज नॉट बीइंग, इज बीइंग नॉट नहीं लिखना, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। ये आप लोग इसका नेगेटिव भी हो गया, और इसका इंट्रोगेटिव वैसे आप लोग खुद कर लेते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव किया करूं। जैसे एम आई वाचिंग अ मूवी, आप खुद से पूछ रहे हैं कि क्या जो सामने में देख रहे हो या एक मूवी है या नहीं है। सो ए मूवी शुरू में आएगा, तो उसके लिए तुम लाजिमत है इज लगाओगे, तो इज अ मूवी वॉच्ड बाय मी, इज अ मूवी वॉच्ड बाय मी।
ओके, तो इज अमुई, यहाँ बीइंग भी आएगा, इज अमुई बीइंग वॉच्ड बाय मी, क्योंकि पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में इज के साथ बीइंग भी आएगा। ठीक है, इज नॉट जैसे बीइंग लगा दिया, इधर भी इज बीइंग लगा दिया, तो इधर भी इज अमुई बीइंग वॉच्ड बाय मी। सो दिस वाज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे ही हैज बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वैसे पैसिव में तो तुमने लाजमी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाना है। ही हैज बॉट अ कार, सो अ कार हैज बीन bought by him, a car has been bought by him, a car has been bought by him, क्योंकि इसके पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, याद रख लेना। पैसिव वॉइस का क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। अच्छा जनाब, हैज, मैं इंट्रोगेटिव डायरेक्ट बना रहा हूँ, हैज ही रिटन अ लेटर, या रिटन अ लेटर नहीं, रिटन सम बुक्स, प्लूरल बना लेता हूँ, ठीक है, रिटन सम बुक्स, तो आप लिख देना हैव सम बुक्स, इसका आंसर क्या होगा, हैव सम बुक्स बीन रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम और साइन ऑफ इंटरोगेशन, जितने भी इंटरोगेटिव है उसमें उन्होंने साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया होगा और आप लोग भी आखिर में लगाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हैज और हैव आएगा और आपने उसको हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट करना है, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। अभी जो हम कराने लगे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो तमाम टेंसेस का किंग कहलाता है, किंग। क्यों? क्योंकि जहां पे भी आपको एग्जाम देंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट का कोई जुमला जरूर आएगा, कभी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, कभी सादा से नेगेटिव बनाना, इस तरह के जुमले भी आते हैं इसके, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ही रोट अ लेटर, इसका पैसिव बना दो, मैं इधर इसके सामने बना रहा हूं ताकि यहाँ पे मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख सकूं, इसके जुमले मैंने ज्यादा कराने हैं। सो आप लिख देना आ लेटर वाज, इसके पैसिव में वाज आएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। अब इसी का नेगेटिव इधर बना रहा हूं ताकि मैं एक्टिव पैसिव में आपको ये भी समझा दूं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का। ही डिड नॉट के साथ राइट आएगा, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फिर रिटन रोट नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा डिड के साथ, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इसका पैसिव क्या होगा, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, ये इसका होगा पैसिव वॉइस। अब अगर आगे जनाब इसका इंट्रोगेटिव, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, सो डिड की जगह वाज आ जाएगा, वाज अ लेटर written by him, was a letter written by him। अच्छा, अब इसी का एक हु वाला बना लेता हूं, ठीक है, हु स्टोल द मनी, तो हु वाले भी इधर ही समझ आ जाएंगे, आखिर में करने नहीं पड़ेंगे। हु स्टोल द मनी, तो हु की जगह आपने लगाना है बाय होम, बाय होम was the money stolen, by whom was the money stolen। ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
he was, इसमें सादा सादा वाज आएगा, he was writing a letter, तो इसमें पैसिव वॉइस में was being आएगा, ठीक है। सो a letter was being, a letter was being written by him, a letter was being written by him। पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा was being और verb being, was being और verb being पास्ट कंटिन्यू के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्लूरल आए तो तब verb being लगाना, अगर प्लूरल आए तो तब verb being लगाना, वरना सिंगुलर के लिए was being, ठीक है। अब इसके एक नेगेटिव को भी देख लें, he was not buying a laptop, he was not buying a laptop, so a laptop was not being bought by him, was not being bought by him। ये आप लोगों को मैंने पास्ट कंटिन्यूस भी करा दिया। अब आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे ही had bought a car, तो इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है had been, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, बस इसके दो नहीं है। had been इसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। सो a car had been bought by him, a car had been bought by him। अब इसका अगर इंट्रागेटिव आ जाए, जैसे had ही, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वाला भी करा रहा हूं, लकी मुझे याद आ गया। had he bought a car this Sunday, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, अक्सर पेपर में दे देते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, बस आपने अपनी जगह पे ही रखना है उसको। इसके आंसर को देखो, had a car being bought this Sunday by him, दिस संडे को एंड पे भी लिख सकते हो, इस जगह भी लिख सकते हो बाय से पहले, दिस संडे बाय हिम, बस ये इसका आंसर आ गया। दिस संडे को आपने छेड़ा ही नहीं, बस बाट के बाद लगा दिया, या बाय हिम लगा के दिस संडे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। had a car been bought by him this Sunday तब भी ठीक है, और bought this Sunday by him तब भी ठीक है। ओके, मैंने दोनों की परमिशन दे दी आपको। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट हो गया, अब आप लोग कराएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप लोगों ने क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम करेंगे ये वाला, ही विल प्ले फुटबॉल। फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल प्ले फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, मैंने इसलिए शुरू में ना टेंसेस के रिव्यू में वही टेंसेस लिखे जिनका पैसिव होता है, तो वो आप लोग काइंडली बाद में वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ही विल प्ले फुटबॉल, सो फुटबॉल will be played by him, football will be played by him। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस में लगेगा will be, इसका हेल्पिंग वर्ब है। अगर shall be इधर हो ना तब भी तुमने will be लगाना है, shall be नहीं है, shall be omitted। अब अगर इसका पैसिव आ जाए, हाँ
विल ही गिव मी अ गिफ्ट, ये बहुत से लोग इसको गलत कर लेते हैं। विल ही गिव मी अ गिफ्ट, अब इसको गौर से देखिएगा, या कोई सेंटेंस है, ओके। तो आप विल ही लिख देना, अ गिफ्ट नहीं लिख देना। विल आई बी गिवन, विल आई बी गिवन अ गिफ्ट बाय हिम, ऐसा भी ठीक है और ऐसा भी ठीक है। विल अ गिफ्ट बी गिवन पे प्रीपोजिशन लगा देना, टू मी बाय हिम, ऐसा भी ठीक है। दोनों सेंसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे खुद ये वाला पसंद है ज्यादा, ठीक है, पहले वाला। तो ये हो गया आप लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और मैंने साथ में थोड़े से वो वाले जुमले पे डाल दिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, हाँ फ्यूचर कंटिन्यू चेंज नहीं होता, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। He will have bought a car. He will have bought a car. तो आप लिख देना, a car will have been bought by him. A car will have been bought by him. A car will have been bought by him. इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसके पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा will have been। shall have been omitted है, उसको नहीं लिखना, बस सिर्फ ओनली एक ही है, will have been। इसका इंट्रोगेटिव भी आता तो हम will को इधर बाहर लिख देते, बाकी सेम होता। देखिए will he have bought a car, तो will a car have been bought by him। आखिर में ऑर्डर सेंटेंसेस, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका आपने लिखना है लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। मतलब आपने लेट लिखना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने बी लिखना है, और फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। सही है, डू इट, और साथ में वैसे आ गया राइट नाउ, ये पेपर में आ चुका है, डू इट राइट नाउ। तो आपने लिखना है लेट इट बी डन राइट नाउ, लेट इट बी डन राइट नाउ, लेट इट बी डन राइट नाउ। एंड दैट्स द एंड ऑफ द एक्टिव पैसिव वॉइस, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। कोशिश करें कि वीडियो को देखते हुए पास किया करें, रजिस्टर साथ रख ले और हर टेंस की प्रैक्टिस करें, हर टेंस को नोट कर ले, उसके सेंटेंसेस जो मैंने करवाए वो रजिस्टर पे आप लोग लाजमी नोट करें। फिर अगला टेंस, फिर उसके जुमले पे खुद से 2-3 जुमले बनाए, फिर उसके बाद अगले टेंस पे जाए। पूरी वीडियो एक ही दफा देखोगे तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आप बीच में पास करोगे और खुद रजिस्टर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली एक्टिव पैसिव वॉइस समझ जाओगे। और इसी एक्टिव पैसिव वॉइस में आपका टेंसेस का भी एक रिव्यू मिल चुका है।